नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जा धानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। सिंगरौली जिले के मोरवा विस्थापन को लेकर एनसीएल मुख्यालय का हुआ घेराव। शासकीय भूमि पर बसे लोगों को पट्टे धारकों के तर्ज पर समानता का अधिकार समेत अन्य मामलों को लेकर संघर्ष समिति द्वारा एनसीएल मुख्यालय पर आंदोलन बेनतीजा निकला और अब सभी आगे जिला कलेक्टर से वार्ता की रणनीति बना रहे हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया कि उनका यह आंदोलन प्रबंधन से अंतिम निर्णय सुनने के लिए था। अब आगे की रणनीति इख्तियार करते हुए वो जिला कलेक्टर से वार्ता करेंगे और विस्थापितों के हित की उनकी ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। गौरतलब है कि मोरवा विस्थापन में एनसीएल प्रबंधन द्वारा शासकीय भूमि पर बसे लोगों से भेदभाव कर दोहरा मापदंड अपनाने को लेकर पूरे मोरवा का एक साथ विस्थापन, पुनर्वास स्थल, शिक्षा, चिकित्सा आदि मुद्दों को लेकर सिंगरौली विस्थापित संघर्ष समिति द्वारा गुरुवार को एनसीएल मुख्यालय का घेराव किया गया था। गुरुवार 10 बजे से ही तय कार्यक्रम के तहत मोरवा के सैकड़ों लोगों ने मुख्यालय पहुंचकर प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विस्थापितों ने एनसीएल मुख्यालय के सभी गेटों पर धरना देते हुए एनसीएल के अधिकारी व कर्मचारियों को मुख्यालय के अंदर कैद कर दिया। हालांकि विस्थापितों का आक्रोश देखते हुए विस्थापित नेताओं ने वार्ता करने के लिए पहले महाप्रबंधन निरंजन रूपमांदा पहुंचे, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि शासकीय भूमि पर बसे लोगों को लेकर जिला कलेक्टर की अगुवाई में निर्णय ले लिया गया है और इस मुद्दे पर अब एनसीएल कोई भी फैसला नहीं ले सकता। साथ ही उन्होंने बताया कि एनसीएल प्रबंधन मोरवा के विस्थापितों को गोरबी में बसाने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा यदि शासन द्वारा भालूगढ़ में भूमि आवंटित कर दी जाती है तो विस्थापितों को वहां भी जगह दे दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि एनसीएल पूरे मोरवा का विस्थापन एक साथ कर रहा है। बताते चले कि पूर्व में भी संघर्ष समिति ने भी इन्हीं प्रमुख मांगों समेत अन्य मुद्दों को लेकर एनसीएल से वार्ता व खदान के मुहाने पर आंदोलन किया था, परंतु मंच के संरक्षक अमित तिवारी ने कोई निष्कर्ष नहीं निकलता देख गुरुवार को एनसीएल मुख्यालय पहुंचकर प्रबंधन के मुख से अंतिम निर्णय सुनने का फैसला लिया था। संघर्ष समिति के आह्वान पर चले इस आंदोलन के दौरान विस्थापितों ने एनसीएल के तीनों गेटों पर घेराबंदी करते हुए एनसीएल के अधिकारियों को कैद में रहने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान कई बार निकलने के प्रयास में जुटे रहे पर लोगों के आक्रोश के आगे उनकी एक नहीं चली और उन्हें मजबूरन ऑफिस के अंदर लौटना पड़ा। हम सब लोग हमेशा, मेरा व्यक्तिगत है, मैं हमेशा गरीबों के साथ रहता हूँ। जिस तरह से यहाँ के लोगों से हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो आप भी आई इस आंदोलन में हमारे समर्थन में, मैं भी समर्थन में आया हूँ। जो यहाँ के गांव गरीब के मजदूर लोग हैं जो सरकारी ज़मीनों पर या वन भू की ज़मीनों पर पीढ़ी दर पीढ़ी निवासरत हैं, उनके साथ सामान्य व्यवहार हो। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भारत से बाहर को दूसरे दर्जे के लोग हैं, गरीब तबके के साथ अलग व्यवहार है, जो बड़े दलाल लोग हैं उनके साथ मुआवजा अलग मिल रहा है। दो तरह के जो सौतेले व्यवहार है उसके खिलाफ हम चाहते हैं कि हम प्रबंधन के साथ में हैं, लेकिन सबके साथ अगर न्याय करेंगे तो हम उनके साथ में हैं, और गरीबों के साथ अन्याय करेंगे तो हम सब इसके खिलाफ विरोध करते हैं। जिस तरह सभी एनसीएल प्रबंधन की बात आई है कि मैं तैयार हूँ, कलेक्टर से बात करना होगा। मैं यहाँ से आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे विस्थापन संघ के साथी लोग हैं वहाँ भी बैठ के हम बात करेंगे। ऐसा लग रहा है कि कलेक्टर का आदेश ऐसा हो रहा है। अभी एनसीएल के अधिकारी आए थे और कलेक्टर के ऊपर छोड़ दिए कि कलेक्टर साहब से आप लोग बात कीजिए, वहीं कंफर्म होगा। उस संबंध में आप क्या कहेंगे? इन्होंने तो पूरा कह दिया, कलेक्टर का हमसे चर्चा हो गई है, इनका साझा है, कलेक्टर का ही मिली भगत है, कलेक्टर ही नहीं चाह रहे हैं। मैं कलेक्टर साहब से आग्रह करना चाहूँ मीडिया के माध्यम से, जिस तरह से गरीबों का आवाज़ है, जो हक है उसको दिलवाइए, नहीं आपके लिए खतरनाक होगा, कैंसर जैसे रूप होगा। अगर इन विस्थापितों की मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आप क्या करेंगे? इसका मांगे पूरी नहीं होता जन आंदोलन होगा, जेल जाना पड़े जेल जाएंगे। भूख हड़ताल जो संवैधानिक तरह जो अधिकार प्राप्त हैं, सारे हदों को पार करके हम लोग आमरण अनशन बैठने को तैयार हैं। एनसीएल नोटिस बांटना शुरू कर दिया है, अभी तक में लगभग 1000 से ज्यादा लोगों को नोटिस बांट दिया है। ये आंदोलन आपका कब तक माना जाए कि अगला आंदोलन आपका? नहीं, हम सबसे अपील करें कोई नोटिस कोई ना ले। अगर नोटिस ले लेंगे, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे कुछ ऐसे दलाल, मैंने कहा है अपने भाषण में, उनके बीच के लोग, पुलिस के दलाल, एनसीएल के दलाल मिलके हमारे लोगों को लूटने के लिए सब तैयार हैं, तो उनसे भी बचना होगा। क्योंकि कुछ ऐसे दलाल हैं जो उनके पिछलग्गू हैं, उनसे बचना होगा, क्योंकि हम सब लोग गरीबों के साथ हैं। आप प्रशासन पे बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि यहाँ एसपी जो आए हैं 10 लाख 10 करोड़ दे के आए हैं। ये बरबली मंच का हवाई है या कुछ सबूत है? नहीं, ये पूरे आप देखे होंगे, तमाम हमारे जीतू पटवारी साहब आए थे, जो प्रदेश के मुखिया जीतू पटवारी, उन्होंने खुले मंच में कहा था कि यहाँ के कलेक्टर और यहाँ के एसपी
भारी रकम से, अब तमाम सोशल मीडिया में चल रहा है, कोई मेरी बात नहीं है, ये तमाम सोशल मीडिया जन जन तक ये बात पहुंची है कि यहाँ पर बिना यहाँ का टीआई चाहे किसी भी थाने को बिना पैसा दिए कोई टीआई यहाँ पर नहीं आ सकता, ना एसपी आ सकता, ना कलेक्टर। यहाँ बोली होती है सिंगरौली जिले में। ये बोली होती थी, आप लोग इसको जो संसद है वहाँ पे आपकी विधानसभा है उसमें आप लोग क्या क्यों नहीं? क्योंकि अभी हम सत्ता में तो है नहीं, विपक्ष में है, बाहर उठा रहे हैं, सड़क में लगातार उठा रहे हैं। हमारे जीतू पटवारी साहब ने खुले मंच में कलेक्टर के सामने उन्होंने खुले मंच में कहा है कि यहाँ के कलेक्टर 15 लाख में कलेक्टर और 10 लाख में एसपी का बात। एक आंदोलन किया था, इनके सारे गेट हमने जाम किए थे, इनको बंद किया था। उसके बाद डीपी साहब निकल के, पहले जीएम साहब आए थे, जीएम साहब से कोई सार्थक बात नहीं हो पाई, वो वही पुरानी रटी ट्राई बात कर रहे थे। फिर हमने उनकी बात अस्वीकार कर दी सिरे से, उनको वापस भी भेज दिया। फिर बाद में डीपी साहब निकल के आए। डीपी साहब आके वो बोले कि भाई कलेक्टर के यहाँ सरकारी भूमि वन भूमि वाले मैटर में डिसीजन हुआ है और आपके प्रतिनिधियों के सामने हुआ है। मैंने उन्हें कहा कि सर प्रतिनिधि हमारे जितने वहाँ थे किसी ने भी उस पर सहमति नहीं जताई थी, बावजूद इसके आप उसमें अगर मिनट्स जारी करा लिए हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं आप कलेक्टर साहब से एक बार बात कर लीजिए, अगर वो बोलते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो अब हम लोग कलेक्टर साहब से बात करेंगे इसमें। कब तक कलेक्टर साहब से आपकी मुलाकात होगी? अगले सप्ताह में करने की कोशिश करेंगे हम लोग। अगर कलेक्टर साहब के यहाँ ये बात नहीं बनती, दोहरा नीति जो एनसीएल अपना रहा है उस पर वो मानने को तैयार नहीं होते तो रास्ता बंद नहीं हुआ है, अभी आंदोलन का रास्ता खुला है और विकल्प हमारे साथ कानूनी भी है, न्यायालय के भी शरण में हम लोग जा सकते हैं।